हेलो डियर फ्रेंड। आज हम कोशिश करते हैं आगरा में स्थित आगरा किले को करीब से महसूस करने की कोशिश, जिसमें हम देख सकते हैं एस्थेटिक सेंस, लग्जरी, एन्जॉयमेंट, पावर, अग्रेसिवनेस एंड अथॉरिटी। सिकंदर लोधी, जिनका राजस्थानी राजाओं से द्वंद्व था यानी युद्ध था, उनका दिल्ली से उस पर नज़र रखना काफ़ी मुश्किल था, इसलिए उन्होंने इस किले को कैप्चर किया। सिकंदर लोधी के बाद मुग़ल शासकों ने इस आगरा के किले को कैप्चर किया और ये उनका मेन रेसिडेंस रहा 1638 तक। आगरा के किले पर सबसे पहले ओनरशिप रही लोधी डिनास्टी की, उसके बाद रही मुग़ल एम्पायर की, फिर सूरी डिनास्टी ने भी इस पर कैप्चर किया, उसके बाद फिर मुग़ल शासक ने इस पर अपना हक जमाया, उसके बाद भरतपुर स्टेट पे ये कन्वर्ट हुआ, उसके बाद फिर से कुछ युद्धों के पश्चात मुग़ल एम्पायर के पास ये किला उनके काबिज़ में हुआ। उसके बाद और युद्ध जो हुआ शिवाजी महाराज के साथ, तो फिर मराठा एम्पायर भी इस पर उन्होंने राज किया और फाइनली ये ब्रिटिश एम्पायर के अंडर में 1803 से लेकर 1947 तक रहा। इस किले का बहुत ही खूबसूरत निर्माण 4 पीढ़ियों तक चलता रहा। सबसे पहले अकबर ने इसको बनाया, उनके बाद जहांगीर ने इसको बहुत अच्छा रूप दिया और सबसे खूबसूरत और ब्यूटीफुल एस्थेटिक सेंस जो दिया वो इसे शाहजहां ने दिया। और औरंगजेब के शासक में रहते हुए उन्होंने इस किले का इस्तेमाल अपनी ही ताकत को जताने के लिए किया। और यह आप देख रहे हैं जहांगीर महल और अकबरी महल, इसी के अंदर आप देख सकते हैं। और इस जहांगीर महल के बाहर एक बहुत ही बड़ा जहांगीर का टब भी आप देख सकते हैं। पंद्रह सौ 40 से लेकर 1555 तक यह आगरा का किला शेरशाह सूरी के कब्ज़े में रहा और उसके बाद हुमायूं ने इसे फिर से रिकैप्चर किया। अकबर ने आगरा के शहर का स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस जानते हुए यहाँ पर किला बनाने का फ़ैसला लिया। अबुल फजल, जो कि अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न थे और जो कि ऑफिशियल हिस्टोरियन भी थे, उन्होंने यहाँ पर उनकी किताब में लिखा था कि अकबर ने इसको इतनी खूबसूरत बनाने की पूरी कोशिश की जिसमें आप राजस्थानी स्टाइल, गुजरात का स्टाइल, ग्वालियर का स्टाइल और वेस्ट बंगाल का भी स्टाइल देख सकते हैं। और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत हिंदू और इस्लामिक आर्किटेक्चर का ब्लेंड आप देख सकते हैं आगरा फोर्ट में। ग्रेट प्रेस्टीज और सिग्निफिकेंस था इस आगरा के किले का जब आगरा को मुग़ल की राजधानी बनाया गया। आगरा कभी भी बड़ा शहर नहीं था। उस वक्त लाहौर, दिल्ली, इलाहाबाद ये बहुत बड़े शहर हुआ करते थे और राजधानी के तौर पर भी उनका नाम था, क्योंकि लोधी बादशाह का झगड़ा राजस्थान से था और दिल्ली से राजस्थान पर नज़र रखना उनको बहुत मुश्किल हो रहा था। इसी वजह से उन्होंने अपनी कैपिटल दिल्ली से शिफ्ट करके आगरा में की थी। बादशाह अकबर ने राजपूत के फोर्ट को डिमोलिश करके यहाँ पर नया किला बनाया और उसके ऊपर पूरी तरह सुपरविज़न राजा अकबर का ही रहा। आगरा शहर में क्योंकि इंडिया का ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ आकर मिलते हैं, इसी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस की वजह से राजा अकबर ने इस आगरा शहर को अपनी राजधानी बनाने का फ़ैसला लिया। मुगल्स ने जब ये किला बनाया तब उनकी ताकत को चैलेंज करने वाला दूसरा कोई और था ही नहीं, इसलिए इस फोर्ट में आपको डिफेंसिव आर्मर नज़र नहीं आते जो कि आपको बाकी के किलों में देखने के लिए मिलते हैं। इस किले में आप बाहर से डबल फोर्टिफिकेशन वॉल देखते हैं
और अंदर में भी और डबल फोर्टिफिकेशन वॉल आपको देखने के लिए मिलती है। इसलिए मुग़ल शासकों ने उनका ट्रेजरी हमेशा आगरा फोर्ट में ही रखा। जब कभी इनका कैपिटल मुग़ल्स का आगरा से शिफ्ट होकर दिल्ली में गया, उस वक्त भी ट्रेजरी हमेशा इसी आगरा फोर्ट में मुग़ल्स ने रखी। इस किले में जो गेट आप देखते हैं वो राजपूत स्टाइल के बने हुए हैं, और कुछ एक जैसे मुसम्मल बुर्ज है यहाँ पर, उसमें जो आप स्टाइल देखते हैं इस्लामिक, वो भी बहुत खूबसूरत है। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर मिक्सचर ऑफ हिंदू आर्किटेक्चरल स्टाइल एंड इस्लामिक आर्किटेक्चर स्टाइल आपको देखने के लिए मिलती है। आगरा फोर्ट अपने मिलिट्री कैरेक्टर में काफ़ी रोबस्ट, स्ट्रॉन्ग और मैजेस्टिक है कंपेयर टू शाहजहानाबाद इन दिल्ली। और शाहजहानाबाद में आप देखते हैं एस्थेटिक सेंस और ब्यूटी, जो कि शाहजहां ने अपने मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स और कंस्ट्रक्शन में इंजेक्ट की है ब्यूटी। बादशाह अकबर के रेसिडेंस के रूइंस भी आप इस फोर्ट में देख सकते हैं, और जहां पर आप बहुत ही खूबसूरत राजस्थानी आर्किटेक्चरल स्टाइल भी विटनेस कर सकते हैं वहाँ के पिलर्स पर और वहाँ की दीवारों पर। शाहजहां जब इस आगरा फोर्ट को फिर से रीबिल्ड करने वाले थे, तो उन्होंने अकबर के रेसिडेंस को डिमोलिश किया और कंस्ट्रक्शन शुरू किया। लेकिन उसी बीच में शाहजहां ने अपना कैपिटल आगरा से दिल्ली में शिफ्ट किया, तो यहाँ पर आप अधूरा कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं। 16वीं सदी में मुग़ल्स ने यह किला बनाते वक्त एक तरफ रिवर और दूसरी तरफ शहर, इतना खूबसूरत स्ट्रक्चर इन्होंने डिज़ाइन किया। आगरा फोर्ट के कंस्ट्रक्शन के लाइन पर ही आप उनके लेटर डेज में भी मुग़ल्स के सिटीज़ और फोर्ट्स का कंस्ट्रक्शन विटनेस कर सकते हैं। और मुग़ल के 45 सिटीज़ के प्लानिंग का यही रोल मॉडल आगे में साबित हुआ। जहांगीर महल जो आपने शुरुआत में देखा था, वो डबल स्टोरी बिल्डिंग हुआ करता था, और रॉयल फैमिलीज़ के सारे मेल मेंबर्स वहीं पर रहा करते थे। और रिवर साइड के कंस्ट्रक्शन में सारी रॉयल फैमिलीज़ की फीमेल्स रहा करती थी। और यही वो जगह है जहाँ पर मुमताज़ महल ने अपने 14 बच्चों में से 13 बच्चों को जन्म दिया, और उनका जो 14वां बच्चा था वो बुरहानपुर में जन्म लिया था। बहुत ही खूबसूरत कलरफुल इनले स्टोन्स का वर्क आप यहाँ पर मुमताज़ महल जहाँ रेसिडेंस में देख सकते हैं। इस किले में कई सारे रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस हुआ करते थे, और साथ में मॉस्क भी थे। वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत आपको आर्किटेक्चरल स्टाइल देखने को मिलता है। वहाँ पर हिंदू स्टाइल भी आपको देखने के लिए मिलता है, इस्लामिक आर्किटेक्चर स्टाइल भी देखने के लिए मिलता है। बादशाह अकबर की रानी जोधाबाई जहाँ पर रहा करती थी, वहाँ तो बहुत ही खूबसूरत राजस्थानी कल्चरल स्टाइल और आर्किटेक्चरल ब्यूटी आपको देखने के लिए मिलती है। इससे हमें ये पता चलता है कि कितना खूबसूरत जोड़ हिंदू आर्किटेक्चरल स्टाइल और इस्लामिक आर्किटेक्चर स्टाइल या आगरा फोर्ट विटनेस करता है। और ये आप देख रहे हैं शीश महल, जिसे कि 1631 से लेकर 1640 तक बनाया था मुग़ल एम्परर शाहजहां ने, जो कि ख़ासकर समर पैलेस हुआ करता था। यहाँ की दीवारों पर और छत पर बहुत ही खूबसूरत ग्लास मोज़ाइक वर्क आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो ग्लास इंपोर्ट किया गया था वो सीरिया से लाया गया था। ऐसे ही शीश महल
शाहजहाँ ने लाहौर में भी बनाए हैं और दिल्ली में भी, लेकिन सबसे खूबसूरत शीश महल जो वो आगरा के इसी फोर्ट में आप देख सकते हैं। जिस वक्त मैं यहाँ पर गया था तो ये क्लोज़ था फॉर सम रीज़न्स, लेकिन जब कभी ये ओपन होगा और मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती तो मैं यहाँ पर ज़रूर एक बार फिर से विज़िट करूँगा, ख़ासकर ये शीश महल देखने के लिए। वीडियो देखते वक्त मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। बादशाह अकबर के शासनकाल में पूरे 8 साल तक यहाँ पर डेली करीब 4000 बिल्डर्स ने काम किया और 1573 में यह किला बनकर तैयार हुआ। आगरा के महल में जो रानी जोधाबाई का रेसिडेंस है, वहाँ पर इतना खूबसूरत राजस्थानी क्राफ्ट्समैन का काम आप देख सकते हैं, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल और इनॉर्मस रिस्पेक्ट बादशाह अकबर ने राजस्थानी कल्चर को दी है, ये हम महसूस कर सकते हैं, जो कि राजपूत पैलेस विद इन द मुग़ल फोर्ट ऐसा हमें एहसास दिलाती है। ये आप देख रहे हैं मुथम्मन बुर्ज या मुसम्मन बुर्ज, जहाँ पर औरंगज़ेब ने बादशाह शाहजहाँ को, जो कि उस वक्त अपने समय में सबसे रईस राजा हुआ करते थे, उन्हें कैप्टिविटी में रखा हुआ था और यहीं से बूढ़े शाहजहाँ राजा ने अपने ताज महल को देखा करते थे। और जो ये मुसम्मन बुर्ज आप देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत इस्लामिक आर्किटेक्चरल स्टाइल और ये मोज़ाइक का इनले वर्क आप देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही ग्लिटरिंग स्टोन्स और बहुत ही ज़्यादा कार्विंग्स और फाइन आर्ट्स का इस्लामिक आर्किटेक्चर स्टाइल आप नोटिस कर सकते हैं। कितना दर्द भरा वक्त रहा होगा बादशाह शाहजहाँ का कि वो अपने ही किले में अपने ही बेटे के द्वारा कैद किए गए थे और वहाँ से अपने आखिरी घड़ी में अपने मुमताज़ महल को यानी ताज महल को देखा करते थे। ज़िंदगी ने तो उन दोनों को दूर रखा हुआ था, लेकिन आखिर में मौत के बाद वो साथ ही में ताज महल में देखे जा सकते हैं, जिनकी कब्र दोनों की आसपास, अगर आप कोई विज़िट करते हैं या विज़िट कर चुके हैं तो आप देख सकते हैं कि मुमताज़ और राजा शाहजहाँ की कब्र आसपास ही है। जिस आगरा फोर्ट में आप मिलिट्री स्ट्रेंथ देखते हैं, पावर देखते हैं, ब्यूटी देखते हैं, उसी आगरा के किले में आप एक बूढ़े राजा का प्यार, जो कि काफ़ी दर्द में है, वो भी महसूस कर सकते हैं। और ये आप देख रहे हैं दीवाने ख़ास। दीवाने ख़ास सच में बहुत ही ख़ास है, क्योंकि यहाँ पर जो आप मार्बल का आर्किटेक्चरल स्टाइल देखते हैं, जो ब्यूटिफिकेशन देखते हैं, वो देखते ही बनती है। और कितनी खूबसूरती से और कितना वक्त देकर इसको डिज़ाइन किया गया होगा, ये हम देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इस दीवाने ख़ास में रॉयल फैमिलीज़ की शादियाँ होती थी और उनके कुछ ख़ास फंक्शंस हुआ करते थे। जहांगीर महल, जो कि बनाना शुरू किया बादशाह अकबर ने और उसे पूरा किया उन्हीं के बेटे जहांगीर ने, और जहां पर आप बहुत ही खूबसूरत राजपूत स्टाइल देख सकते हैं। आप आगरा के किले में कहीं भी जाएं, लेकिन आपको आगरा के किले से ये ताजमहल का खूबसूरत व्यू कई जगह से देखने के लिए मिलता है। और जो आर्किटेक्चरल ब्यूटी आप जब खुद पर्सनली आप विज़िट करके महसूस करते हैं, वो मैं यहाँ पर शब्दों में आपको बयां नहीं कर सकता। इसलिए आप कभी भी वक्त निकालिए और आगरा शहर में ताजमहल ज़रूर देखिए, और उसके बाद ये आगरा का फोर्ट देखना बिल्कुल भी ना भूलें।
इस किले में टोटल आप 4 गेट देखते हैं और इनमें सबसे खूबसूरत, बहुत ही ह्यूज और सबसे फेमस कोई दरवाज़ा है तो वो है दिल्ली गेट। लेकिन दिल्ली गेट जो है वो इंडियन मिलिट्री के कंट्रोल में है, क्योंकि इस किले का करीबन 70% हिस्सा यह इंडियन मिलिट्री जो कि पैराशूट ब्रिगेड है ख़ासकर उनके कंट्रोल में है, इसलिए हम दिल्ली गेट को विटनेस नहीं कर सकते। And same Delhi Gate is considered to be the grandest of all 4 gates and masterpiece of Akbar's time. यहाँ आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत दीवाने आम। और आगरा का किला सिर्फ 2 लोगों की फेमस कैप्टिविटी को याद रखता है। पहला तो यहीं का राजा शाहजहाँ, जिन्हें यहाँ पर कैद किया गया था उन्हीं के बेटे औरंगजेब द्वारा, और दूसरे सबसे फेमस यहाँ पर कैदी थे वो थे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, जो कि ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1665 में जो साइन हुआ था उसी के अंतर्गत यहाँ पर 1666 में विज़िट करने गए थे। और उन्हें यहाँ पर दीवाने ख़ास में ना बुलाते हुए दीवाने आम में बुलाया गया और छोटे रैंक के अधिकारियों के बीच में उन्हें यहाँ पर खड़ा कर दिया गया। उसके बाद उन्हें कैद कर लिया गया था। 1666 में मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज को औरंगजेब ने यहाँ पर कैद करने के बाद जब वो यहाँ से कुछ ही समय बाद एस्केप होकर निकल गए, तो जिस गेट से शिवाजी महाराज एस्केप हुए थे उस गेट को आज शिवाजी गेट के नाम से जाना जाता है। एंड this event of Chhatrapati Shivaji Maharaj escaping from the captivity of Badshah Aurangzeb has changed the course of Indian history. नूर जहाँ, जो कि बादशाह जहांगीर की पत्नी थी, उनका एडमिनिस्ट्रेशन में भी काफ़ी इंटरेस्ट था और इस किले का कुछ पार्ट उन्होंने ही अपनी सुपरविज़न में बिल्ड किया था। ख़ासकर जो दीवाने आम और दीवाने ख़ास में आप पर्शियन गार्डन देखते हैं वो नूर जहाँ के ही सुपरविज़न में बनाया गया था। इसी किले में एक सेक्शन है जहाँ पर आप मुगल्स के मिनिएचर पेंटिंग्स देख सकते हैं। वहाँ आपको मोबाइल्स लेकर जाना या कोई फ़ोटो खींचना अलाउड नहीं होता है। वहाँ पर मिनिएचर पेंटिंग से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब ये किले में सारे मुग़ल डायनास्टीज़ और अपने रॉयल फैमिलीज़ मेंबर्स के साथ रहते होंगे तो यहाँ पर हमेशा कुछ सेलिब्रेशंस, कुछ फंक्शंस और बड़े बड़े प्रोग्राम्स ही हुआ करते थे। आगरा फोर्ट में स्थित ख़ास महल ये शाहजहाँ का बेडरूम हुआ करता था। इस ख़ास महल के 2 पवेलियन लाइक हॉल स्ट्रक्चर्स थे, जिसमें से एक उनकी बेटी जहाँ आरा के लिए डेडिकेट किया हुआ था। और यहाँ आप देख रहे हैं ख़ास राजस्थानी स्टाइल से बनाया हुआ रानी जोधा के लिए उनका खूबसूरत दिए रखने के लिए जगह, और जहाँ पर आप झरोखा भी देख सकते हैं। Truly, this Agra fort witnesses the beautiful blend of Hindu architectural style, especially Rajasthani architectural style, and Islamic architectural style. और ये वो झरोखा है, जब आप इस झरोखे से करीब जाते हैं ताजमहल की ओर तो ताजमहल हमको दूर जाते हुए महसूस होता है, लेकिन जब आप इसी झरोखे से दूर जाते हैं पीछे की ओर तो ताजमहल आपको करीब आता हुआ महसूस होता है। Beautiful marble structure and beautiful carvings of flowers, colorful stones
और मार्बल का यूज़, ये ख़ासकर आप शाहजहाँ के समय में जब उन्होंने रिनोवेट किया इस किले को, वो आप बखूबी और इजीली नोटिस कर सकते हैं इस आगरा के किले में। आगरा का किला जहाँ पर ब्यूटीफुल पैलेसेस है, ख्वाब महल है, ख़ास महल है, बहुत सुंदर गार्डन्स है और वर्शिप की प्लेसेस भी है। तो जिन प्रिंसेस और प्रिंस के लिए ये एक स्वर्ग से भी सुंदर पैराडाइज हुआ करता था, वहीं पर जो लोग यहाँ पर कैद में थे यानी कैप्टिविटी में थे, उनके लिए ये प्लेस नर्क से भी ज़्यादा बदतर थी। तो इस तरीके के इस खूबसूरत, इमोशनल, पावरफुल और मिलिट्री स्ट्रॉन्ग माइट को कभी ज़रूर विज़िट कीजिए और आगरा का प्लान बनाइए। और इसी तरह बहुत से इंटरेस्टिंग प्लेसेस के बारे में जानने के लिए देखते रहिए मेरा चैनल सोलो राइड फॉर पीस, जो कि आप पूरे परिवार के साथ बैठ के देख सकते हैं। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, डू गुड, बी गुड एंड ग्रेट सैल्यूट टू छत्रपति शिवाजी महाराज। थैंक यू सो मच।